Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to your most favorite video, which is Goodbye Skincare. I am back with another skincare empty video जहाँ पे बहुत सारे products हैं जो ख़त्म हुए हैं over this time. So I'm going to share my final words कि कौन से हैं जिनको आई विल से बाय बाय और कौन से हैं विच आई वुड लव टू रीपरचेज अगैन. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्लेंजर्स. सबसे पहले है दिस PHD का ceramide वाला cleanser. Now if you have seen my review on PHD के products, you know मेरे thoughts क्या हैं इस cleanser के बारे में. No doubt it is a beautiful gentle cleanser, but it's only and only for people who have dry and very dry, sensitive, rosacea prone skin. Not at all for normal, oily, acne prone, comedone prone skin, because they are not enough to give you that satisfactory clean feel. तो मेरे लिए, और अगर आप मेरे जैसे हो तो I don't think so you need to go for this cleanser. Only and only if you are a sensitive, very dry skin, then you can go for this. So I would say bye bye to this. Next up we have this Dew का Good Grease. You guys know this is my second purchase because ये अभी दोबारा जो उनकी पैकेजिंग्स चेंज होके आई थी, छोटी वाली थोड़ी सी स्लीक वाली, ये वो है जिसमें ये रिमूव हो जाता है एंड देन यू कैन ऐड अनदर कार्टन इनसाइड. जो भी नया है ये वो वाला है. आई एब्सोल्युटली लव दिस क्लेंजर, बट द ओनली कॉन कि एक तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है. दैट ऑफ कोर्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड एवरीथिंग, द मैन्युफैक्चरिंग कोरिया में हो रही है एंड वहाँ से इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एवरीथिंग का प्राइस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द प्राइसिंग, बट द क्वांटिटी ऑफ दिस वन इज़ जस्ट 50 ml. बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं चलता है. लाइक पहले वाली ट्यूब तो मेरी फिर भी थोड़ी ज़्यादा चली थी बिकॉज आई थिंक दैट वाज 75 ml एंड दिस वन इज़ जस्ट 50 ml. तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने इसको कब खोला और ये कब ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं अभी इस बार घर गई थी तो मैं इसको फिर लेके गई थी बिकॉज जब मैं इसको होल्ड करती हूँ तो इट फील्स लाइक इसके अंदर भी बहुत सारा प्रोडक्ट है. बट इस बार जब मैं घर गई, थैंकफुली मैं एक ही रात के लिए गई थी, अगर दूसरे दिन भी मुझे रहना होता तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता मेकअप रिमूव करना, बिकॉज जब मैंने इसको चलाया तो ये चल ही नहीं रहा था, ये ख़त्म हो गया था. एंड देन आई वाज लाइक शिट, अभी तो मैंने इसको लगाया था, इतने जल्दी ख़त्म हो गया. सो येस, दैट्स द ओनली डिसअपॉइंटमेंट. आई विश थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा होती तो अच्छा होता. लाइक 75 ग्राम्स फिर भी थोड़ा बेटर था, 50 तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. वुड लव टू रीपरचेज. जब भी मुझे कभी भी अच्छी ऑफर पे ये मिलेगा, आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन अगैन. अनदर क्लेंजर, ये भी मेरा बहुत बार रीपरचेज हो चुका है. ये लास्ट था जो मैंने, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने दोबारा इसको रीपरचेज किया था. उसके बाद मैं इसको नहीं रीपरचेज कर पाई बिकॉज देन I got into some other cleanser. So this one is from Cipla Salicylic DS cleanser. You guys know how much I have loved it. Again, it was a beautiful acne controlling cleanser. अगर आपको बहुत ज़्यादा sweat acne का problem है, this one is for you. Again, बहुत लंबा नहीं चलता है अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हो. और सबसे बड़ी चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ आप मॉर्निंग में इसको यूज़ कर सकते हो, रात के टाइम पे आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स अ फोमिंग क्लेंजर. और रात के टाइम पे सनस्क्रीन बिल्डअप एंड ऑल दैट स्टफ ये नहीं क्लीन कर पाता है. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जनरल क्लेंजर का मेरे पल्ले नहीं पड़ते ये, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ आप मॉर्निंग में इनको यूज़ कर पाते हो, रात के लिए देन यू नीड 2-3 क्लेंस. तो फिर नो अभी तो आई एम इनटू माय creamy cleansers and they are working really well, so I won't be getting this again. I would say bye bye to this one too. Next are a few of the serums. The first one is this Centella Ampule from Skin 1not4. ये मेरी दूसरी बॉटल है. इससे पहले आई थिंक मैंने बड़ी या छोटी इतने ही साइज़ की मैंने पहले भी एक ट्राई करी है. ये मुझे नायका की तरफ से आई थी जो मैंने अभी फिनिश करी है. सो आई यूज इट इन द मॉर्निंग बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे यू नीड समथिंग विच इज़ हाइड्रेटिंग, सूदिंग, कामिंग, बिकॉज रात के टाइम पे तो माई होल स्किन केयर रूटीन इज़ फुल बिकॉज नाउ आई एम इन टू रेटिनॉल्स एंड ऑल. तो आई थिंक अगर आप अभी अपनी अर्ली 20s में हो या मिड 20s में हो एंड यू लुकिंग फॉर हाइड्रेशन,
some soothing benefits, then you can go for this one. या अगर आप कोई ट्रीटमेंट में हो, रेटिनॉइड के ट्रीटमेंट पे हो या रेटिनॉइड्स के ट्रीटमेंट पे हो एंड यू फील दैट इरिटेशन आफ्टर यूजिंग रेटिनॉइड्स, देन यू कैन यूज़ दिस वन. ये आपकी उस सेंसिटिविटी को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा. मेरे इसी किसी काम का नहीं है अभी, टचवुड. मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं रेटिनॉल लगाती हूँ तो मुझे सेंसिटिविटी हो रही है. अभी जो मैं रेटिनॉल्स टेस्ट कर रही हूँ, दे हैव बीन वर्किंग रियली वेल, सो आई एम नॉट इन अ नीड ऑफ अ सेंटेला एम्प्यूल. सो दैट्स वाई आई वोंट बी रीपर्चेजिंग दिस वन. बट अगर आपको सूदिंग कामिंग कुछ चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो. नेक्स्ट अप आई हैव दिस टोरिडन डाइविन सीरम with low molecular hyaluronic acid. This is my second bottle जो मैंने empty करी है. इससे पहले आई थिंक मुझे ब्रांड की तरफ से ये आई थी एज अ PR, और दूसरी बार मुझे नाइका की तरफ से आई है एज अ PR, एंड आई हैव एब्सोल्युटली लव इट. एक चीज़ जो मैंने इस सीरम के साथ फील करी है इज़ दैट अगर आपका बैरियर डैमेज्ड है, स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो चुकी है, एंड इफ़ यू पेयर इट विद योर सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन ज़्यादा जल्दी रिपेयर होती है. दैट व्हाट आई फेल्ट. सो येस, ब्यूटीफुल सीरम. वुड लव टू रीपरचेज. जब भी मुझे इस पर अच्छी ऑफर मिलेगी आई वुड लव टू ग्रैब इट, बिकॉज इसके अंदर लो मॉलिक्यूलर hyaluronic acid डला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं. इफ़ यू वांट मी टू गिव अ डेडिकेटेड रिव्यू ऑन दिस देन लेट मी नो. आई थिंक मैंने किया है या नहीं किया मुझे नहीं याद, बट टोरिडन की जो सूदिंग जेल है उसका तो मैंने आपको किया है, और वो तो आई थिंक मैं 3-4, आई थिंक आई एम ऑन माई 4th टब, तो वो तो मैं मेरे पास अभी है. ये भी बहुत अमेजिंग सीरम है अगर आप एक hyaluronic acid बेस्ड हाइड्रेशन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो. चेक दिस वन आउट. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस अनुआ 0.3 प्लस रेटिनॉल प्लस नियासिनामाइड वाला सीरम. इसका भी मैंने आपको रिसेंटली ही रिव्यू दिया है. आई थिंक लास्ट मंथ में मैंने इसका रिव्यू आपको दिया है. दिस इज़ द फर्स्ट, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट रेटिनॉल सीरम जो मेरे फेस पे सूट किया है, बिकॉज मैं रेटिनॉल लगाती थी. रेटिनॉल मेरे पे सूट नहीं करता था क्योंकि मैंने इससे पहले एक ही रेटिनॉल ट्राई किया था ऑनेस्टली, ओले का, तो जो मेरे फेस पे सूट नहीं किया. तो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, बट ट्रस्ट मी दिस हैज़ वर्कड रियली वेल एंड आई हैव एब्सोल्युटली लव इट. The only con of this one was the price, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसी था. आई थिंक 2300 या कुछ ऐसे कुछ का है, लाइक 2000 के आसपास या उतना कुछ का मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग चीपर, जो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो, बिकॉज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये 30 ml के सीरम्स. तो येस, इट्स अ गुड वन, बट वेदर आई वुड बी रीपरचेजिंग इट, आई थिंक येस. जब भी मुझे कभी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आई वुड लव टू, बट अगर आप मेरे से पूछो ये या मैं रेटिनॉल सेलिमैक्स का लेना चाहूँगी, तो दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम पड़ते हैं. चलता ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है बिकॉज वो 15 ml की क्वांटिटी है. आई थिंक इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, बट अगेन इफ़ आई हैव टू पिक वन आई विल पिक सेलिमैक्स, नॉट दिस वन. बट अगर आप रेटिनॉल लगाना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली पिक दिस वन. इट्स अ ब्यूटीफुल वन. येस, इसके अंदर कोई भी स्पाइक्यूल्स नहीं है जैसे कि सेलिमैक्स के अंदर है, तो अगर आपको स्पाइक्यूल्स की तरफ नहीं जाना है देन दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू. लव इट. सेलिमैक्स की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट वी हैव दिस रेटिनॉल शॉट फ्रॉम सेलिमैक्स. Now you guys know ये मैंने नेक पे लगा के फिनिश किया था फर्स्ट बॉटल. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल एंड ऑनेस्टली आई कैन सी अ डिफरेंस. जितने टाइम मैंने इसको यूज़ किया है मुझे मेरे जो लाइंस थे वो 50% तक रिड्यूस फील हुए हैं. सो ट्रस्ट मी, अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स हैं फेस पे तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट आई कैन नॉट गारंटी कि आप इसको डेली बेसिस पे फेस पे लगा पाओगे या नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इंटेंस. नेक पे भी मैंने इसको डेली नहीं लगाया है. नेक पे भी 1 या 2 दिन छोड़ के मैं इसको लगाती थी, बिकॉज इसके जो स्पाइक्यूल्स हैं जो भी इसके अंदर वो डले हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, ए शॉट टेक्नोलॉजी, जो रीडल शॉट्स जिनको बोलते हैं, वो इसके अंदर डले हुए हैं स्पाइक्यूल्स, और ये इंटेंस है, एज इंटेंस एज 300 प्लस ही होगा क्योंकि बहुत गंदी तरह से चुभता है.
और अगले दिन तक वो चुभन आपको, हल्की हल्की जलन आपको फेस होती है। तो आप इसको डेली बेसिस पे, मैं नेक पे नहीं लगा पाई तो फेस पे तो आप क्या ही लगा पाओगे, बट येस अगर आपको डीप रिंकल का प्रॉब्लम है तो आप कोई भी जो अपना रेटिनॉल सीरम लगा रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू यूजिंग दिस वन, तो डेली बेसिस पे आप इसको लगा रहे हो, बीच में जैसे 2 दिन ये लगाया, 3rd डे पे ये लगा लिया, देन 4th एंड 5th डे एंड 6th डे फिर से ये लगा लिया, तो 2 दिन छोड़ के आप इसको लगा सकते हो इसके साथ। तो एज अ बूस्टर आपको इसको लगाना है। एज यू कैन सी इसका नाम भी आई थिंक बूस्टर दूसरा वाला है, बट येस आप इसको डेली नहीं यूज़ करोगे, अदरवाइज आप अपनी स्किन को ख़राब कर लोगे, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्श है, झेल सकती है, तो भैया रोज़ लगा लेना, बट मैं इसको डेली नहीं सजेस्ट करूँगी। बट इट्स अ ब्यूटीफुल एंड इफ़ेक्टिव सीरम। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया है अपनी नेक की लाइंस पे, तो फेस की लाइन पे भी डेफिनेटली काम करेगा, बट स्लोली यूज़ करना। या वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी वी हैव दिस सेलीमैक्स का पोर प्लस डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग क्रीम। इसका भी मैंने कितने मंथ का, कितने दिन का है, एक मैंने आपको लाइव रिजल्ट काइंड ऑफ अ चीज़ दिखाई है। अगर आपने मिस करा है, डू चेक दिस वन आउट। ऑनेस्टली आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड वुड लव टू रीपरचेज दिस अगेन बिकॉज आई हैव सीन ब्राइटनेस ऑन माई स्किन। बहुत ज़्यादा ऐसे मैं बोलूँ कि हाँ ओ वाओ, बिफोर एंड आफ्टर इज़ लाइक 360 डिग्री के डिफरेंस नहीं, but yes I can see brightness on my face, but the only con is the price and the quantity. This one is just how much, I think this is 30 ml का quantity, तो या 35 ml for 2600 rupees। प्राइसी है, डेफिनेटली प्राइसी है। इससे बेटर है कि आप कोई ट्रांसजेमिक एसिड वाला कोई सिरम ले लो, या क्या है इसमें, नियासिनामाइड है, ट्रांसजेमिक एसिड और सेरामाइड्स हैं, तो you can make it work. You can get any TXA वाला serum and then you use a ceramide moisturizer, similar आपको रिजल्ट उससे मिल जाएंगे। बट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रखना, TXA की ज़्यादा मत करना, नियासिनामाइड की ज़्यादा मत करना, बिकॉज इसके अंदर इन्होंने बहुत ही ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन डाल रखी थी। 5% TXA, 5% नियासिनामाइड, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। दैट्स वाई ये बहुत आराम से सूट कर गया था मेरी स्किन पे, नो इरिटेशन, नथिंग। एंड वुड लव टू रीपरचेज, जब भी मुझे ये अच्छी ऑफर पे मिलेगा आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस BOJ का रेड बीन वाटर जेल। दिस इज माई सेकेंड ट्यूब जो मैंने फिनिश करी है, और थर्ड आई डोंट नो, बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल जेल मॉइस्चराइजर। अगर अभी आप समर्स के लिए या मॉनसून के लिए अपनी ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, कॉमन प्रोन स्किन के लिए एक जेल मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो जो स्ट्रेची ना फील हो, एट द सेम टाइम आपका परफेक्ट बैलेंस बना के रखे मॉइस्चराइजिंग का, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर और आपको आराम से 30% की ऑफ पे ये 1000 रुपये के आसपास की पड़ जाती है, एंड द क्वांटिटी इज़ 100 ml, तो काफ़ी लंबी आपकी ये चल जाएगी। या ब्यूटीफुल, वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन, बट अभी मेरे पास टॉरिडन वाली जो 100 ml वाला जार है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको फिनिश करके देन ऑब्वियसली आई विल गो विद दिस वन। अगर टॉरिडन टब इस तरह की ट्यूब पैकिंग में आता है देन तो आई विल गो विद टॉरिडन, और आइदर ऑफ दीज, लाइक दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है इसके अंदर hyaluronic एसिड ज़्यादा है, इसके अंदर रेड बीन है, नियासिनामाइड है, तो वही है। अदरवाइज काम दोनों बहुत अच्छे से करते हैं। उसमें वही है कि वो टब वाली पैकिंग है, सो आई हेट टब्स, तो आई वुड प्रेफर ट्यूब पैकेजिंग। वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। Next empty is this Spark Charge from Dab to Fab. Now if you have seen my review इनके दोनों प्रोडक्ट पे, मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत हाई होप से ये प्रोडक्ट्स पिक करे थे, स्पेशली इनका जो क्लेंजर है वो, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट है जो एज अ क्लेंजिंग बाम भी काम करेगा और एक क्लेंजर भी काम करेगा। टोटली डिसअपॉइंटेड। दिस वन ऑल्सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये क्लेम करते थे कि आपका जो माइक्रोबायोम है उसके में जो हेल्दी जो माइक्रोब्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करने वाले इन इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड, बट ऑनेस्टली जब मैंने इसको ट्राई किया, पहली चीज़ तो इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ नॉट इम्प्रेसिव, सेकेंडली परफॉर्मेंस, आई डोंट नो what to expect from this. It's just like a water and gel, that's it. लाइक कुछ भी नहीं ये कर रही थी। लाइक रिपेयरिंग के लिए इसमें सेरामाइड नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिपेरेटिव इसके अंदर इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ है।
लाइक इस तरह का बेसिक मॉइस्चराइज़र आपको आराम से 400-500 रुपये में भी मिल जाएगा जो ये काम कर रहा है। सिर्फ फैंसी पैकेजिंग्स कर देने से प्रोडक्ट फैंसी नहीं हो जाता है, प्रोडक्ट इफ़ेक्टिव नहीं बन जाता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन द पैकेजिंग, आई वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द फॉर्मुलेशन, नॉट जस्ट ऑन द पैकेजिंग। नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस PhD विटामिन C मॉइस्चराइज़र। मैंने आपको दिखाया था कि मेरे हस्बैंड इसको यूज़ कर रहे हैं एंड आफ्टर द रिव्यू मैंने ये उनको ही दे दिया था एंड ही इज़ द वन जिसने इसको फिनिश किया है। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, लाइक ही लाइक्ड इट। फ्रेगरेंस फ्री है बट मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स भी थे एंड विटामिन C आई एम नॉट अ फैन, तो दैट्स वाई अभी दोबारा रीपरचेज नो आई वोंट अगेन बिकॉज द टब पैकेजिंग। ट्यूब होती तो मैं सोच भी सकती थी बट नियासिनामाइड वाला, नॉट द विटामिन C वन। बट अगर आपको विटामिन C से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको टब पैकेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट अप वी हैव दिस बी बॉडी वाइज का ट्रिपल मिल्क डीप हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश। ऑनेस्टली इससे बेटर मुझे इनका जो ब्लू बीड्स वाला है ना, आई डोंट नो कौन सा वेरिएंट है वो, ब्लू जेल सी है, उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स हैं। आई लाइक दैट बेटर देन दिस वन। ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है, क्लीन ठीक ठाक कर रहा था बट अगेन आई वुड प्रेफर दैट, नॉट दिस वन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज मज़ा नहीं आया। I would say bye. Next up is again, I think this is my third or fourth empty. It's the Minimalist का ceramide and vitamin B5 वाला cleanser, baby cleanser. मैं इसको स्पेशली बच्चों के फेस के लिए यूज़ करती हूँ। This and the Aveeno both goes on and off. तो अभी ये ख़त्म हो गया है। अभी आई एम यूजिंग Aveeno वन और अभी मैं दोबारा इसी को रीपरचेज करूँगी बिकॉज मुझे ऐसा जेंटल नहीं मिलता है कुछ भी, जो जेंटल भी है एट द सेम टाइम इफेक्टिव भी है। लाइक बच्चे ऑब्वियसली खाना वाना खाते हैं, इधर उधर ऑयल हाथ इधर उधर लग रहा है, मिट्टी में खेल रहे हैं, गंद में खेल रहे हैं, तो इफेक्टिव क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम दैट शुड बी जेंटल ऑन द स्किन। सो येस, ये जेंटल है, एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी गुड क्लीन फील। ऐसा नहीं लगता कि हाँ फेस पे ऑयलीनेस रहेगी, ये बहुत अच्छे से चकचक क्लीन फील ये देता है। Yet it's very very gentle, so yeah, I would love to repurchase this one again. Another empty is Baby Dove shampoo. It's a good one. Fragrance बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से बालों को क्लीन करता है, keep the hair soft, dry, रफ नहीं लगते हैं इससे बाल। तो yes, repurchase मैंने दोबारा किया है and would love to repurchase this one again. Next empty, Aveeno Baby Dermexa Moisturizer. I love it. Would love to repurchase again because इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं जो यू नो अवीनो की फेमस हैं। अवीनो ओट कर्नल ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड आई थिंक व्हाट वाज एल्स, लाइक 3 चीज़ें थी, वो तीनों इसके अंदर डली हुई हैं। प्लस एट द सेम टाइम इट्स नॉट एट ऑल अ थिक मॉइस्चराइज़र। लाइक इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, थोड़ी सी हैवी हो जाती है, लोशन फिर भी फाइन है बट लोशन से बेटर मुझे ये लगती है क्योंकि दिस वन इज़ ultra nourishing yet at the same time very very lightweight. So I would love to repurchase this one again. Next up is this Sebamed protective facial cream. I don't know कितनी ये finish कर चुके हैं हम, but अभी जब से Aveeno explore हो गया है तो अब मैं इसको नहीं repurchase करती हूँ। ये मैंने ली थी कोई एक मुझे कंपैरिजन वीडियो करनी थी बच्चों की क्रीम्स की तब, अदरवाइज आई थिंक I'm good with the Aveeno, but yes it's also a beautiful moisturizer. हमारे पे मैंने कम से कम 10-12 ट्यूब फिनिश करी हैं लाइक इस तरह के टब। अर्जुन पे भी 4-5 तो ये ख़त्म हुए हैं। सो येट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र। अगर आप चाहते हो उसकी तरफ जाना आप जा सकते हो, बट अल्ट्रा ड्राई स्किन है देन डरमेक्सा इज़ फॉर यू। नेक्स्ट इज दिस बी बॉडी वाइज का 20% यूरिया फुट रोल ऑन। इसका भी रिव्यू मैंने आपको दिया है। It's a good one. I won't say it's a bad product. Yes, this has worked really well on my what I'm saying, मेरी cracked heel पे काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। वो काम आप वैसलीन से भी करा सकते हो जो ये कर रहा है। The only thing which I love about this one is that it's a mess free process. Like अगर आपको अपने पैरों में हाथ नहीं लगाना है, जस्ट खोलो, लगाओ और पैरों को आपस में ऐसे 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 करो और इन यूर गुड टू गो। तो आपको हाथ लगाने की नीड नहीं होती है। सो फॉर दैट इट्स अ गुड वन। तो आई डोंट नो कभी मुझे दोबारा इस पर ऐसे यू नो अच्छे ऑफर पे मिलेगा, आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। एज यू नो वीडियो बहुत टाइम के बाद आई है ये वाली, तो ये 2 एम्प्टीज़ हो गई हैं इस टाइम पे। दीज आर अंडर आर्म रोल ऑन फ्रॉम दी Nivea. You guys know how much I love these.
हैव बैकअप्स ऑलरेडी। नेक्स्ट ये एम्प्टी नहीं है बट ये अब ख़राब हो गया है। दिस इज़ हाइफन के ये जो टोनर पैड्स थे वो लाइक मुझे बहुत ही अननेसेसरी लगे हैं। ये ले तो मैंने लिए थे रिव्यू पर्पज़ के लिए बट बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा मुझे नहीं आया। आई डोंट नो, आई डोंट इन्जॉय टोनर पैड्स। हालांकि अभी मेरे पास हाउस ऑफ हर के भी 2 पड़े हुए हैं या सेलीमैक्स वाले भी पड़े हुए हैं। सेलीमैक्स वाले पड़े हैं आई थिंक। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू विद देम। लेट मी नो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड। किसी को चाहिए तो मुझे बताना। मेरे पास हाउस ऑफ हर के पड़े हैं टोनर पैड्स। आई ऑल्सो हैव एरविल के जो क्लेंजर्स हैं 2-3 मेरे पास वो भी पड़े हैं। तो मुझे बताना इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड, तो मैं गिव अवे कर दूँगी या यू जस्ट पे द शिपिंग एंड गेट देम, आई विल शिप इट टू यू। तो जैसे भी होगा इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना if anyone is interested. Lastly, I have these L'Oreal Glycolic Bright Glycolic Shine वाला शैम्पू एंड कंडीशनर। ये दोनों का रिव्यू मैंने आपको दिया है। शैम्पू इज़ गुड फॉर ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प के लिए नहीं है, स्कैल्प को ऑयली करता है। और कंडीशनर एज़ यूजुअल जो लॉरियल के रहते हैं वैसे ही है। ये स्मूथ फील देता है, अच्छा है, नथिंग रिपेरेटिव बट येस टेम्परेरी स्मूथनेस के लिए दिस वन इज़ गुड। सो अगर आपका ड्राई स्कैल्प है यू कैन गो फॉर दिस वन। ऑयली स्कैल्प वाले हो तो अवॉइड इट। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको पिक करना है आप पिक कर सकते हो। एंड या दैट वाज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। नाम गाना सी यू इन माय नेक्स्ट। अंटिल देन टेक केयर।